नमस्कार आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था, लेकिन आज वो खुद राजनीतिक अस्थिरता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। सोमवार सुबह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने अचानक अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साल 2024 के आम चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले स्टारमर महज 2 साल के अंदर अपनी ही पार्टी के भीतर ऐसी बगावत का शिकार हुए कि उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन पिछले 7 साल में अपना छठा प्रधानमंत्री देखने जा रहा है। तो चलिए इस पूरे संकट की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। कीर स्टारमर का ये इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लेबर पार्टी के भीतर लंबे समय से सुलग रही असंतोष की आग का नतीजा था। स्टारमर ने जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित किया तो उनके शब्दों में वो बेबसी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी को अब ये नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूं। दरअसल लेबर पार्टी के कुल 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार और अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। बागी सांसदों का साफ कहना है कि स्टारमर या तो फौरन पद छोड़ें या फिर वो तारीख तय करें कि वो किस दिन इस कुर्सी को खाली कर रहे हैं। हालात तब और ज्यादा बदतर हो गए जब स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और रक्षा मंत्री जॉन हीली जैसे कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों ने स्टारमर के नेतृत्व पर अविश्वास जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अपनों के ही इस चक्रव्यूह में घिरे स्टारमर के पास सत्ता से हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अपने भावुक संबोधन के बाद उन्होंने अपनी पत्नी विक को गले लगाया और हमेशा के लिए उस ऐतिहासिक इमारत के भीतर लौट गए। 7 साल में 6 प्रधानमंत्री, ब्रिटिश व्यवस्था का कड़वा सच। ब्रिटेन की राजनीति को करीब से देखने वाले विशेषज्ञ अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक में प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इतना छोटा क्यों होता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि 2016 में ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद से डाउनिंग स्ट्रीट का दरवाजा मानो किसी होटल का रिवॉल्विंग डोर बन चुका है। डेविड कैमरन के जाने के बाद थेरेसा मे आई, जो ब्रेक्जिट समझौता पास नहीं करा सकी। उनके बाद आए बोरिस जॉनसन, जिन्हें कोविड लॉकडाउन के दौरान हुई पार्टियों और घोटालों के कारण 2022 में हटना पड़ा। फिर आई लिज ट्रस, जिनकी आर्थिक नीतियों ने बाजार को ऐसा डुबोया कि वो सिर्फ 49 दिन की प्रधानमंत्री रह सकी। उनके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने कमान संभाली, लेकिन महंगाई और आर्थिक मंदी के कारण वो चुनाव हार गए। अब कीर स्टारमर के इस ताज़ा इस्तीफे के बाद ब्रिटेन 7 साल में अपना छठा और पिछले 10 सालों में अपना 7वां प्रधानमंत्री चुनने की दहलीज पर खड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार लेबर पार्टी के कड़े नियम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहां अगर 20% सांसद किसी नेता के खिलाफ हो जाएं तो नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकती है। ब्रिटेन की जनता सीधे अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनती, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के सांसद चुनती है। चूंकि संसद में बहुमत लेबर पार्टी के पास है, इसलिए जो भी व्यक्ति लेबर पार्टी का नया नेता चुना जाएगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। ब्रिटिश मीडिया और बीबीसी की रिपोर्टों के मुताबिक इस रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है एंडी बर्नहैम। बर्नहैम ने हाल ही में मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर संसद में धमाकेदार वापसी की है और उन्हें सांसदों के एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है। कोविड महामारी के दौरान मैनचेस्टर के अधिकारों के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार से सीधे टकराने वाले बर्नहैम की छवि आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक जुझारू नेता की है। उन्हें पार्टी के वामपंथी और मध्य मार्गी दोनों गुटों का समर्थन हासिल है।
हालांकि आलोचक उन्हें अक्सर एक ऐसा नेता कहते हैं जो अपने राजनीतिक रुख बहुत जल्दी बदल लेता है। बर्नहैम के अलावा लेबर पार्टी की उपनेता एंजेला रेनर, जो जमीनी कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं, और अनुभवी नेता यवेट कूपर भी इस दौड़ में मजबूती से बनी हुई हैं। नामांकन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी और उम्मीद है कि 17 जुलाई को संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले ब्रिटेन को उसका नया नेता मिल जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का असली राजा लैरी द कैट। इस भारी भरकम राजनीतिक उठापटक और चेहरों के बदलने के बीच 10 डाउनिंग स्ट्रीट का एक ऐसा हिस्सा भी है जो इस पूरे ड्रामे को पिछले 15 सालों से बेहद शांति से देख रहा है। हम बात कर रहे हैं लैरी द कैट की, जो कैबिनेट कार्यालय का आधिकारिक चीफ माउजर यानी मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी है। 15 फरवरी 2011 को बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम से लाए गए लैरी को उसकी अद्भुत शिकार कला की वजह से इस ऐतिहासिक इमारत में जगह मिली थी। ब्रिटेन के इतिहास में लैरी पहला ऐसा बिल्ला है जिसे आधिकारिक तौर पर चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस के खिताब से नवाजा गया है। स्टारमर के जाने के बाद भी लैरी वहीं रहने वाला है और वो अपने छठे प्रधानमंत्री को विदा करके अपने 7वें प्रधानमंत्री पार्टनर को ट्रेन करने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ा है। जब हाल ही में ब्रिटिश पत्रकारों ने मजाकिया लहजे में लैरी से पूछा कि इमारत में चूहों को साफ करने की उसकी मुख्य जिम्मेदारी का क्या हुआ, तो खबरों के मुताबिक लैरी का रुख हमेशा की तरह यही था कि ये योजना अभी रणनीतिक योजना के चरण में ही है। लैरी को ब्रिटिश जनता से हर दिन अनगिनत तोहफे और ट्रीट मिलते हैं जो उसे वहाँ का सबसे लाडला निवासी बनाते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि लैरी का ये रुतबा सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटिश मीडिया और सोशल मीडिया पर उसके नाम से चलने वाले अनऑफिशियल अकाउंट्स की लोकप्रियता किसी बड़े राजनेता से कम नहीं है। कई बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार देश के अहम मुद्दों को छोड़कर लैरी की मौजूदगी पर कैमरे फोकस कर देते हैं। हर नए आने वाले प्रधानमंत्री को ब्रिटिश मीडिया हंसते हुए ये सलाह ज़रूर देता है कि वो भले ही पूरे देश को संभाल लें, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में बने रहने के लिए उन्हें लैरी का भरोसा जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। सत्ता के गलियारों में बदलते इन चेहरों और इस सियासी उठापटक को देखकर यही समझ आता है कि वक्त की रफ्तार के आगे हर रुतबा, हर कुर्सी बेहद छोटी है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो इस बदलते वक्त की रफ्तार को बांध नहीं सकता। इसी इंसानी गुरूर और वक्त के बदलते मिजाज को मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी कुछ इस तरह बयान करते हैं, बैठेंगे जब सुरूरे हुकूमत में आप भी, आएगा याद तब ये ज़माना कभी कभी। तो ये थी ब्रिटेन के इस ऐतिहासिक राजनीतिक संकट और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के स्थायी निवासी लैरी की पूरी दास्तान। क्या एंडी बर्नहैम ब्रिटेन को इस संकट से निकाल पाएंगे